अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री में हूं मोहम्मद अताउल्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। जी बेटा, हम एमडी कैट लेक्चर्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें उसमें आज हमारा टॉपिक है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस हैं प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हूँ, मैं सारी की सारी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये लेक्चर बेटा सिर्फ एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए। अगर दूसरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसके लिए हमारा अलग से बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एफएससी लेक्चर वहां से जाकर देख सकते हैं। ये सिर्फ एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए है। जी बेटा, टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है बेटा। जैसा कि नेम ही से जाहिर है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक हमारे पास लाजमी जुज बेटा क्या होगा, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगी, यानी हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। एक हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, हाईली पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हमारे पास उसमें होना चाहिए। दूसरा बेटा क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा बेटा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होना चाहिए। कभी कभार ये क्लोरीन में बेटा बना देता है, लेकिन मेजोरिटी तौर पर यही तीन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली इन्हीं एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तब बेटा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मसलन मैं यहाँ पर एचएफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। एचएफ में ये बेटा हमारे पास बॉन्ड है। इस बॉन्ड के अंदर बेटा क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन देखें, ये हाइड्रोजन एटम दोनों साइड पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के बीच में इंट्रैप है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लाजमी शर्त भी यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा क्या होना चाहिए, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हाइड्रोजन एटम दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इंट्रैप हो, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वगरना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यानी उसके तरफ दोनों तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरीके से बेटा मैं वाटर की एग्जांपल दे रहा हूँ। वाटर में भी है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में बेटा मौजूद है। एक साइड पर बेटा कंप्लीट बॉन्ड बन रहा है और दूसरी साइड पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए बेटा मजीद दो शर्तें सुन लें। पहली चीज बेटा, हमारे पास वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जिसके पास हाइड्रोजन हो, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद हो। और जो सेकंड एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दैट पार्शियल यानी कि हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। हाइड्रोजन एटम अटैच होनी चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ दोनों तरफ से अटैच हो, और वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसमें लोन पेयर जरूर होना चाहिए। ये चीज आपने बेटा समझ लेनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की लाजमी शर्त बेटा क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ पर बेटा आपने एक और चीज समझ लेनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हम ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी एक टाइप होती है। ये क्या होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप होती है। क्यों, क्योंकि बेटा देखिएगा यहाँ पर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहना चाहिए था, बीच में घूमना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन ने अपनी ताकत की बेस पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ किया। जैसे ही अपनी तरफ विदड्रॉ किया तो इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जब दूसरी साइड से इसी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो यहां से ये लोन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ सरका लेता है, अपनी तरफ खसका लेगा। तो बेटा उससे क्या हो जाता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वीक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। लेकिन हम इसको एज सच, अगर ये वीक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो फिर हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के तौर पर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा। आपने समझ रहे, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, जबकि ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। जैसे हमने पीछे पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, उसके तौर पर हम इसको स्टडी नहीं कर रहे। हमने वहां पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर में पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने कहा ये भी बेटा क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा आपने समझ लेना, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज जो होती है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज जब बनती है ना, तो उसमें वो जिस दो एटम्स के बीच में बन रही है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देती है। मतलब सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, NaCl बना, सोडियम की प्रॉपर्टी खत्म, क्लोरीन की प्रॉपर्टी खत्म, नई प्रॉपर्टी आ गई। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होती है, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अंदर आपने समझ लेना है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पर बेटा ये दिखने में लग रहा है क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये होता भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन फिर भी हम इसको इंटरमोलिकुलर में क्यों ठोक रहे होते हैं, सिर्फ इस वजह से बेटा, क्योंकि बेटा ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टी एटम्स की चेंज नहीं कर रहा होता।
और आपने समझ लेना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ब्रिज के तौर पर एक्शन परफॉर्म करेगा। ब्रिज बोलते हैं उस चीज को जो दो चीजों को आपस में जोड़ रही होती है, ब्रिज के तौर पर एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अब हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने। मसलन आपको वो दो मॉलिक्यूल दे देते हैं और दो मॉलिक्यूल में आपसे पूछ रहे थे इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, वाटर में कितने, अमोनिया में कितने, HCl के अंदर कितने और HF में कितने बॉन्ड बनेंगे। ये आपको दो मिक्स करके देता है, वाटर और अमोनिया के अंदर कितने बनेंगे, HF और अमोनिया में कितने बनेंगे, वाटर और HF में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो आपने बेटा समझ लिया, मसलन ये मेरे पास वाटर है, आपने फाइंड आउट करना है कि उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की तादाद है दो हाइड्रोजन है और लोन पेयर देखें, लाजमी शर्त दूसरी क्या, लोन पेयर। इस वाटर के अंदर लोन पेयर ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, लोन पेयर भी इसमें दो होते हैं। तो अब दो ही हाइड्रोजन दो ही लोन पेयर, आपने देखना कौन सी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर तो दोनों वैल्यू बेटा सेम है, तो बेटा जोन सी वैल्यू कम होगी उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों दो दो है, तो इसका मतलब वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अब दूसरी साइड पर बेटा मैं अमोनिया में देख रहा हूँ, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है 3 और लोन पेयर हमें पता है नाइट्रोजन पर सिर्फ 1 होता है। तो जोन सी चीज कम है उतने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इसमें बेटा कम क्या है, लोन पेयर 1 ये वैल्यू बेटा। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। HF अगर हम देखें तो HF में हाइड्रोजन है 1, लोन पेयर है 3, छोटी वैल्यू कौन सी है 1। तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 बनेगा। तो ये भी बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो एक एक पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपने आसानी के साथ बेटा इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बेटा उसके बाद है ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसने फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, इन चीजों को चेंज करना है। मतलब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतना बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डेंसिटी, इसको सब कुछ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जितना दो चीजों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा कम होती जाएगी, यही सारी फिजिकल स्टेट्स बेटा क्या होती जाएगी, उनकी कम होती जाएगी। तो ये चीज बेटा आपने अच्छे से समझ रहे हैं। जी बेटा अब नेक्स्ट उसके बाद है हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के तौर पर बंदा टाइप कितने, दो टाइप है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बेटा आप अपने अच्छे तरीके से समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा पूछ लिए जाते हैं। पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे हमने पीछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी थी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिल्कुल वैसे ही होगी। ये बेटा क्या होगी, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगी, दो मॉलिक्यूल्स है उनको आपस में जोड़ रही है। तो ये अटैच्ड मॉलिक्यूल्स इन, अब ये बेटा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगा। मॉलिक्यूल को बेटा ये कितने कैसे जोड़ सकती है, ये मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल को एक सीरीज में जोड़ेगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा क्या करती है, मॉलिक्यूल को सीरीज में जोड़ेगी। या इसको बेटा हम पॉलीमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ गया, दूसरा तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, और पॉलीमर बेटा बन रहा है। इसको हम पॉलीमर हाइड्रोजन, ये नेम आपने अच्छे तरीके से याद रख लेने। अच्छा बेटा ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या पॉलीमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके नीचे में पॉलीमर बनता है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना बेटा, ये इफेक्ट कर रही होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को। ये मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सभी को चेंज करती है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है। और ये बेटा क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। मसलन आपने वाटर के बीच में पढ़ी, आपने HF के बीच में पढ़ी, आपने वाटर इथाइल अल्कोहल के बीच में पढ़ी। तो ये जितनी होती है सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरी बेटा होती है जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगी बेटा, एक ही मॉलिक्यूल, ये देखिए एक ही मॉलिक्यूल आर्थो नाइट्रोफिनोल है। आर्थो ये नाइट्रो ग्रुप है, ये फिनोलिक बेटा इसका OH ग्रुप है। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप के बेटा बीच में बन जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक लाजमी शर्त है, दो को हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो और वो एक ही मॉलिक्यूल के बेटा बीच में मौजूद हो। मसलन बेटा आर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो ये आर्थो पर नाइट्रो है, तो ये इसका ऑक्सीजन बेटा नेगेटिव ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ ये क्या बना रहा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब आपने समझ रही है दो फंक्शनल ग्रुप, अगर ये नाइट्रो ग्रुप आर्थो से ऊपर कर उतर कर बेटा कहां पर चला जाए, पैरा पोजीशन पर चला जाए, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। अब आपने समझ लेना बेटा, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बेटा मौजूद है ना, तो ये बेटा एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल्स के दो एटम दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में एग्जिस्ट करेगी और वो बेटा फंक्शनल ग्रुप दोनों करीब करीब होने चाहिए, नियरेस्ट पोजीशन पर होने चाहिए। इसको बेटा हम चिलेट फॉर्मेशन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बोलते हैं, चिलेटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे में चिलेट्स बेटा बने। चिलेट्स आपको पता है बेटा, अगर ऐसी बॉन्डिंग जिसके जरिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई साइकिल बन जाए उसको हम चिलेट्स बोलते हैं। ये चिलेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेटा कहलाती है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, नॉट इफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, किसी फिजिकल स्टेट को इसने चेंज नहीं करना होता। क्यों फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं? हमें पता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना, खत्म करना, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना मेल्टिंग पॉइंट होता है, खत्म करना बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसमें बेटा क्या एक ही मॉलिक्यूल के बीच में है, तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स को खत्म करना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा नहीं होता। तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा बेटा, अब हम एक्सप्लेन करेंगे वाटर के अंदर अमोनिया और HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बेटा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जी बेटा, आपने समझ लेना है कि वाटर के अंदर ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी, और उसके ऊपर लोन पेयर भी बेटा मौजूद है। और वाटर के अंदर जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं इसके स्ट्रक्चर वगैरह सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर बेटा देखें, अब वाटर हमारे पास ही अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वाटर कई अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। पहली चीज है कि वाटर लिक्विड होना ही नहीं चाहिए था, इसको गैस होना चाहिए था। पहली चीज तो बेटा ये है कि हमारे पास वाटर को लिक्विड होना ही नहीं चाहिए था, इसको गैस होना चाहिए था, क्योंकि इसका नेक्स्ट मेंबर जो है ना H2S, वो भी बेटा क्या है, गैस है। अब वाटर के अंदर ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है कि वाटर लिक्विड है, किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि वाटर का जो भी वो अबनॉर्मल बिहेवियर एक्सप्लेन करें ना, आपने फौरन आंखें बंद करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या देनी है। तो वाटर के जितने अबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन। वाटर की डेंसिटी है, वाटर 4 डिग्री तक बेटा मिनिमम डेंसिटी शो करता है। 4 से आप ऊपर चले या नीचे चले, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू कर देती है। तो वाटर ये जो अबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है अपनी डेंसिटी के अंदर, वो अबनॉर्मल ट्रेंड भी किस वजह से होता है? डेंसिटी की वजह से। फिर वाटर, बाकी जितने लिक्विड के सॉलिड बनते हैं ना, वो हमेशा लिक्विड में से नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन वाटर का सॉलिड बेटा, यानी कि आइस ऐसी चीज है जो हमेशा जमने के बाद ऊपर आ जाती है। तो ये बेटा क्या होता है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड भी होता है, उसका भी ऊपर आ जाता है। तो उनमें बेटा ये जो अबनॉर्मल ट्रेंड होता है वो किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। वाटर का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें 4 डिग्री तक, इसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्यों? मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे होते हैं, करीब करीब आने से बेटा इनमें क्या होना शुरू हो जाती है, इनके अंदर बेटा हेक्सागोनल यानी कि टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये बेटा क्या आपस में करीब आते हैं, करीब करीब आने की वजह से इसकी डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, मॉलिक्यूल करीब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। 9% बेटा इसका आइस का वॉल्यूम पे, और साथ में बेटा जैसे ही 4 डिग्री से मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अब इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा पहले जब हम 4 डिग्री तक इंक्रीज कर रहे थे ना, तो इसमें बेटा क्या था, एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से भी अरेंज हो जाता था, तो तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे भी अरेंज हो सकता था, यानी कि करीब करीब भी वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते थे। अब जब हम 4 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करते हैं तो वाटर को पता चल जाता है मैं आइस बनने वाला हूँ। तो अब हमें पता है, उसको पता चल गया मैं सॉलिड बनने वाला हूँ, सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट होती है, अब वाटर ने अरेंज करना है। और हमें पता है वाटर अरेंज कैसे करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है बेटा, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इसके लोन पेयर के साथ, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ लोन पेयर के अक्रॉस होती है, तो यहाँ पर अरेंज होगा। अगला वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्या होगा, यहाँ पर। अब उसे पता चल चुका मैंने सॉलिड बनना, तो अब वो तरतीब से आना बेटा शुरू कर देता है। और जब तरतीब से आएगा बेटा, तो तरतीब से आने की वजह से उसके बीच में ये देखिए एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं। पहले वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल आ सकता था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब बेटा उसने डिस्टेंस पे अरेंज होना, जब डिस्टेंस पे अरेंज हो तो ये देखिए एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट, 9% इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इसकी डेंसिटी बेटा फिर क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज करना। अब ये फ्लोट करता है, और फ्लोटिंग की वजह से किस वजह से होती है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे वाटर की स्ट्रक्चर बेटा समझ रहे नहीं आपने, वाटर नॉर्मल कंडीशन में अगर मौजूद है तो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल ये बेटा हमारे पास वाटर है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर बेटा एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, या यहाँ पर, और इस लोन पेयर के साथ इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड इधर से। अब बेटा आपने समझ लेना है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर। यानी आपने समझ लेना है एक ऑक्सीजन जो है वो सेंटर में होता है, वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी हमसे को बेटा आया हुआ है एक मरतबा। तो इसमें बेटा ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ और 2 के साथ बेटा जुड़ा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और 2 के साथ बेटा किस वजह से जुड़ा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की एक लाजमी शर्त ये भी है, हाइड्रोजन हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और तीसरा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो ये भी आपने समझ लेनी है इसकी। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के से बेटा क्या सराउंड होती है।
वाटर की स्ट्रक्चर नॉर्मल कंडीशन में टेट्राहेड्रल, जब हम इसको फ्रीज करते हैं ना 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर इसकी स्ट्रक्चर बेटा क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आपने समझना है, जब हम ये हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब हम बेटा आइस का मजीद टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अब उसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक हो जाती है। तो ये आपने समझ लेना है इसको, ये बेटा एमसीक्यू आ जाता है। पहले टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल बन के जब वो फ्रीज हुआ, फ्रीज होने से जब मजीद टेम्परेचर डिक्रीज किया, अब उसकी स्ट्रक्चर बेटा क्या हो जाती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाती है। और वाटर, अब नेक्स्ट ये बेटा वाटर का आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जितने भी अब नॉर्मल कैरेक्टर आते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हम देखेंगे जिगजैग स्ट्रक्चर एचएफ का। एचएफ में बेटा एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और आपको पता है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आपने रीजन पढ़ी हुई एफएससी लेक्चर में, तो यहाँ पर मैं एफएससी लेक्चर नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो अपने अलग से हमारे इसी अगली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ट्रिकी पॉइंट्स आते हैं। इसका बेटा जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रांग होता है, लेकिन बेटा एचएफ का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनती है तो इसको जिगजैग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर बेटा मैंने जिगजैग इसका एचएफ का स्ट्रक्चर बना दिया। अब जिगजैग स्ट्रक्चर इसका क्यों बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर भी तो बन जाना चाहिए था। मसलन ऐसे हमारे पास ये एचएफ है, यहाँ पर बेटा इसका लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे बनना चाहिए था, यहाँ पर इस तरीके से इसका लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता। तो बेटा इसका लीनियर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता, जरा समझना है आपने। बेटा देखें यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, अगर हाइड्रोजन इस लोन पेयर के साथ आकर जुड़े ना, तो ये दरमियान वाला लोन पेयर, इस लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन बर्दाश्त कर रहा है, इसमें लोन पेयर की रिपल्शन है। तो इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हाइड्रोजन इस दरमियानी लोन पेयर से नहीं टिक पाएगा। तो फिर हाइड्रोजन ने वहां पर जुड़ना जहां पर लेस रिपल्शन है, तो लेस रिपल्शन वहां पर होगी जहां पर एक तरफ लोन पेयर दूसरी तरफ बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है, इस वजह से बेटा क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ जिगजैग फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कम है, दरमियान में रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ये बेटा जिगजैग मैनर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा होता है एचएफ के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अब आपने समझना है, बाज दफा वो बेटा सिंपली एमसीक्यू प्रोवाइड कर देता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, मसलन आपको प्रोवाइड कर दे अमोनिया प्रोवाइड कर दे, वाटर प्रोवाइड करते हैं एचएफ। बाज दफा वो डिफरेंट चीजें मिक्स करके पूछ लेता है इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा। मसलन मैंने एचएफ के अंदर वाटर मिक्स किया, वाटर और एचएफ दोनों को मिक्स कर दिया, अमोनिया और एचएफ दोनों को मिक्स कर दिया। अब आपने बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें है। तो बेटा देखिएगा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपने अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा इसका आंसर प्रोवाइड करना है, किसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या मैंने पहले आपको प्रोवाइड किया था, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही किसको निक नेम के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्ग उस वक्त बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को लोन पेयर प्रोवाइड कर देता है। तो बेटा यहाँ पर देखें, क्या यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रही है, ये यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रही है। हमें पता है बेटा ये एचएफ का जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, और दूसरी साइड पर बेटा अमोनिया है और ऑक्सीजन है। तो हमें पता है अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की निस्बत, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रेटर स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर ग्रेटर स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुई, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये बेटा चीजें आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बेटा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपने इसी बेटा हमारे एमडी कैट के लेक्चर्स की अगर सीरीज देखनी तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई एमडी कैट के नाम से, तो आप वहां से जाकर बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं।